तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्स फ्रॉम जीरो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2021 जो कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे गेट 2021 की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस एंड एप्लीकेशन फीस पेमेंट ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गेट 2021 के बारे में। सो गेट पहले कंडक्ट करवाया जा रहा था 25 सब्जेक्ट में, बट आफ्टर एनईपी 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो गए हैं और अभी ये कंडक्ट करवाया जाएगा 27 सब्जेक्ट्स में, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स से रिलेटेड है। सो अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके 14 सितंबर 2020 को और लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर 2020 है। लेट फीस के साथ एंड ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि फ़ीस अप्लाई होगी, इस पर एक्स्ट्रा फ़ीस अप्लाई होगी, वो आप 7 अक्टूबर 2020 तक फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटीज़, इसके अंदर भी आपकी एप्लीकेबल फ़ी होगी एडिशनल, वो आप 13 नवंबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे 8 जनवरी को। एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले हैं आपका 9 AM से 12 नून और 3 PM से 6 PM तक, जो कि होंगे आपकी 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी। रिजल्ट जो है वो आपका ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएगा 22 मार्च ऑफ 2021 को। और इन सारी जो डेट्स हैं इनके अंदर कोई भी तब्दीली हो सकती है कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। सो अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बारे में। सो ऑनलाइन आपको जो गिवन साइट है gate.iitb.ac.in पे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके अपनी नेम और डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद आपको ईमेल या SMS के थ्रू एनरोलमेंट ID सेंड कर दी जाएगी, उसको यूज़ करके आपको वापस से लॉगिन करना है और अपने एप्लीकेशन को फुली फिल करना है। सो फिल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन फिल करने के वक्त आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसके अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर etc आपको मांग सकता है। और उसमें आपको एक वैलिड ID भी आपको अपलोड करनी होगी, और वो ID आपको जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपके साथ वही ID होनी चाहिए। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशंस फिल करवाएंगे, जो आपकी डिग्री एलिजिबिलिटीज़ डिटेल्स हैं वो आपको फिल करवाई जाएगी। कॉलेज नेम, एड्रेस विद पिन कोड आपको वहाँ पे फिल करना होगा। जो आप सब्जेक्ट गेट पेपर देना चाहते हो वो आपको चूज़ करवाया जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ है वो आपको चूज़ करनी होगी, और इमेज और जो सिग्नेचर है उनको आपको अपलोड करना होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे आपको एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड फ़ोटो ID जो मैंने बताई आपको वो वहाँ पे अपलोड करनी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो SC और ST के स्टूडेंट हैं उन्हीं को ओनली अपलोड करना होगा। जो OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको अपलोड नहीं करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो स्कैन कॉपी ऑफ PW सर्टिफिकेट, आप PWD में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या फिर डायलेक्सिक्स सर्टिफिकेट जो आप अगर आप अवेलेबल है तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। पेमेंट आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपकी UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बाद में आपको डिक्लेरेशन करना होगा। सो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ की साइज़ जो होनी चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर वेथ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 60 to 70% आपका जो फेस है वो फ़ोटो में कवर होना चाहिए, फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अदरवाइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी रिजेक्ट भी, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और फ़ोटोग्राफ जो है वो मोबाइल फ़ोन से नहीं ली होनी चाहिए, या फिर कोई पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह नहीं ली होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकती है।
सो ये जो कुछ आपकी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी है फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। मैक्सिमम साइज़ जो है वो 480 इंटू 640 पिक्सल्स होनी चाहिए और मिनिमम पिक्सल्स जो है वो 240 इंटू 320 में होनी चाहिए। और जो आपकी फ़ाइल जो है वो 5 KB टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ मोस्ट भी वाइट होना चाहिए। एंड बस यही मेनली जो है फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करते वक्त ध्यान में रखें। सो अब हम एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ़ोटोग्राफ के बारे में। फ़ोटोग्राफ सैंपल्स जो दिए हुए हैं, ऊपर दिए गए जो सैंपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे 4-5 सैंपल्स, वो आपको एक्सेप्टेबल फॉर्म में है। और नीचे जो है वो स्मॉलर साइज़ में होने के कारण या फिर वियर्ड कलर्ड ग्लासेस या सन ग्लासेस से आपका जो फेस है वो कवर है, या फिर फेस आपका शो नहीं हो रहा, शेडो पड़ रही है, या फिर बैकग्राउंड पीछे सही नहीं आ रहा, इम्प्रॉपर बैकग्राउंड है, या फिर आप कैमरे के सामने नहीं देख रहे हैं, या फिर फ़ोटो आपकी डार्क है, या फिर डिस्टोर्टेड फेस है, या फिर आपका मास्क से फेस कवर है, या फिर ब्लर्ड इमेज है, तो वो इस कारण रिजेक्ट हो सकती है। सो ऊपर जो दिए गए सैंपल्स हैं उनको आप फॉलो करें और अपनी जो फ़ोटो है वो अच्छे से अपलोड करें। अब हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर्स का जो है वो एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए 1.0 से 3.25 टू 3.75 के बीच में। और क्रॉप करने के बाद में आपको सिग्नेचर वो 70 to 80% आपकी इमेज में आना चाहिए। साइन जो है वो डार्क ब्लू या फिर ब्लैक से पेन से आपके होने चाहिए। और साइज़ है वो 5 KB से अगेन 200 KB के बीच में होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल साइंस के सिग्नेचर्स के सैंपल्स जो है वो आप ऊपर देख सकते हैं। नीचे जो है वो अनएक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स हैं। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अच्छे से अपना एक सिग्नेचर्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट 2021 में आप देख सकते हैं साइड बाय साइड डिग्री और प्रोग्राम BE, बी आर्किटेक्ट, BSc, MBBS, MSc, इंटीग्रेटेड, MTech, BSc, BA, BCom। ये जो अभी नया ऐड हुआ है जो कि है BSc, BA, BCom, यानी कि BCom वाले, BA वाले और BSc वाले भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और करंटली इन 3rd ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी कि जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट है वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि अब NEP के बाद 9 सितंबर को ऐड हुए हैं। इंटीग्रेटेड MSc वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड BS या MS जो कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल सोसाइटी के एग्ज़ाम जो होते हैं BE, BTech या BA आर्किटेक्ट वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेनली इसमें ये था कि BSc और BA BCom जो कि नए ऐड हुए हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट 2021। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन मोड की, जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स यानी कि पेपर्स 27 सब्जेक्ट्स हैं। सेक्शंस जो होने वाले हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड का होगा, प्लस जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसका होगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आपको MSQ मिल जाएंगे। MSQ के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कितने भी सही हो सकते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको आंसर टाइप करना है और पुट कर देने हैं जो वैल्यू आपकी आती है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, और 55 जो होंगे वो आपके चूजन सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि टोटल 65 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, जिसकी टोटल मार्किंग जो होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि इधर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो कोड हैं सब्जेक्ट्स के AR, CY, EY, GG, ETG, इनके अंदर जो होने वाला है वो तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको 15 मार्क्स, और सब्जेक्ट जो आप चूज़न करते हैं उसके अंदर आपको 85 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 100 मार्क्स का मिलेगा पेपर। ठीक है,
और इसके अलावा जो पेपर बचते हैं उनके अंदर एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऐड हो जाएगा, जो कि आपको 13 मार्क्स का मिलेगा। यानी कि 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगी, वो 13 मार्क्स की होगी, और 72 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन यानी कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसका होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का। और इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चंस की मार्किंग होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि तीनों जो MSQ है, NAT है और MCQs है, ये 1 या 2 मार्क्स के होंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज होंगे कि आपके पेपर टू पेपर वेरी करेंगे कि आपको किस MSQ या MCQ है वो अलग अलग 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के हो सकते हैं। सो ये लिस्ट है गेट 2021 पेपर्स की, जिसमें 2 नए पेपर ऐड हुए हैं, वो है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस, जिसको आप लास्ट में देखते होंगे एक्सेस और एक्सेल जिसके कोड हैं। और पहले क्या होता है, गेट में आप एक ही एग्ज़ाम दे सकते थे, अभी आप गेट 2021 के अंदर 2 पेपर एक साथ दे सकते हैं, जो कि अभी 9 सितंबर के अपडेटेड ब्राउज़र में दिया हुआ है।